Hello students, today we are going to start with our new chapter. Name of the chapter is Experiments with Water. So in this chapter we are going to see many experiments related to water. In that we are going to learn that some things float or some things sinks in the water and what is the reason behind it. And some things are soluble and some things are insoluble in water. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ चीज़ें पानी पे फ्लोट करती है मतलब तैरती है, कुछ चीज़ें डूब जाती है मतलब सिंक सिंक मतलब डूब जाती है, और कुछ चीज़ें पानी में घुल जाती है तो कुछ चीज़ें नहीं घुलती है. सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर चैप्टर. नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर. सो दिस चैप्टर स्टार्ट्स विथ अ स्टोरी. Aisha was waiting for dinner. Today Ammi was making her favorite food पूरी and spicy potatoes. So आयशा डिनर का वेट कर रही है. मम्मी उसके लिए पूरी और स्पाइसी पोटैटोज बना रही है. आयशा watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot water. She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. सो उसने देखा कि कैसे मम्मी रोल करके पूरियों को गरम गरम तेल में तलने के लिए डाल रही हैं. पहले तो वो पूरी नीचे पैन के निचले हिस्से में जाके चली गई, लेकिन जैसे ही पफ्ड अप मतलब जैसे ही वो पूरी फूल गई. पफ्ड अप मतलब फूलना. तो जैसे ही वो पूरी फूल गई, पूरी ऊपर आ गई और ऑयल के ऊपर तैरने लगी. वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक अदर्स. सो एक पूरी जो है वो पफ अप नहीं हुई, फूली नहीं, इसलिए वो पानी पे तेल पे तैरी भी नहीं. ऑन सीइंग दिस आयशा टुक सम डो एंड रोल्ड इट इनटू अ ball. She flattened it and put it in a bowl of water. Alas, it sank to the bottom and stayed there. So, लेकिन आयशा ने क्या किया कि उसने भी सोचा चलो उसने थोड़ा सा गुथा हुआ आटा लिया, उसके रोल बनाए और एक बॉल बनाया और फिर उसको फ्लैट करके एक बोल ऑफ वाटर मतलब एक पानी के कटोरे में डाल दिया. लेकिन क्या हुआ, वो बॉटम पे चला गया, वो निचले हिस्से पानी में बैठ गया. इट सिंक्ड इन वाटर और वहीं रह गया. मतलब जैसे पूरी ऊपर आई वैसे वो जो आटा है वो ऊपर नहीं आ पाया. सो थिंक व्हाट वुड हैपन इफ. तो आप सोचिए क्या होगा. आयशा पुट अ पफ पूरी इन अ बोल ऑफ वाटर एंड वुड इट सिंक और फ्लोट. सो आयशा अगर एक पफ पूरी डालती है पानी के कटोरे में तो क्या होगा, इट विल फ्लोट ऑन वाटर, वो पानी पे तैरेगी. देन यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट. तो अगर आप पानी के ऊपर स्टील की एक प्लेट रखोगे तो क्या होगा, इट विल फ्लोट. अगर आप इस तरह से उसे रखोगे तो वो पानी पे फ्लोट होगा. एंड व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून. स्पून क्या होगा, स्पून विल सिंक. स्पून जो है वो नीचे बैठ जाएगा. देन वुड द कैप ऑफ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट इन वाटर. तो कैप ऑफ प्लास्टिक बॉटल विल फ्लोट ऑन वाटर. इट विल फ्लोट ऑन वाटर. पानी के ऊपर वो तैरेगा. सो जैसे ही आयशा की मम्मी ने पूरी जो है तेल में डाली तो क्या हुआ, उस पूरी के अंदर जो भी पानी होता है ना वो भाप बन गया और उसकी वजह से उसके अंदर जो है हवा भर गई और वो पूरी ऊपर आ गई. ठीक है. इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ. शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड, आयशा यू ड्रॉप द सोप इन द वाटर अगेन, टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस. सो आयशा शाम को नहाने गई तो जैसे ही वो बाहर निकली तो उसकी मम्मी ने कहा, आयशा तुमने फिर से पानी में साबुन गिरा दिया, जाओ जाके उसे सोप केस में रख के आओ. आयशा वॉज इन अ हरी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड्स. सो आयशा बहुत जल्दबाजी में थी तो उसके हाथ से सोप केस गिर गया. इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर. आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस. She saw that the case continued to float even with the soap in it. So आयशा से क्या हो गया, वो जो सोप केस था वो पानी पे गिर गया और वो फ्लोट होने लगा. तो आयशा ने सोचा कि चलो अभी सोप केस तो फ्लोट हो रहा है तो अब मैं इसके ऊपर सोप रख देती. तो उसने रखा उसके ऊपर साबुन और उसने धीरे से साबुन रखा तो उसने देखा कि साबुन रखने के बाद भी सोप केस पानी पे फ्लोट ही हो रहा है. Have you seen that something float on water
while others sink। तो क्या कभी आपने देखा है कुछ चीज़ें पानी पे फ्लोट ही होती रहती है और कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती है। थिंक हाउ दिस हैपन्स, द पोएम हियर रेजेस सच क्वेश्चंस। तो नीचे एक पोएम है, वो भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस रेज कर रही है। व्हाई, हो व्हाई अ वुडन बोट इन द वाटर विल फ्लोट बट अ नीडल विल सिंक। सो एक लकड़ी की बोट तो पानी में तैर जाती है, लेकिन एक सुई वो डूब जाती है। वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए हम सोचते हैं। एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट दो इट्स मच हैवियर देन माई बोट। आयरन की जो एक शिप है वो भी पानी पे तैरेगी, लेकिन वो तो मेरी बोट से बहुत ज़्यादा हैवी है, फिर भी वो पानी पे तैर रही है। बट अ नीडल लाइट एज लिफ थीन एज अ पिन। तो एक नीडल सुई जो है वो कैसी है, वो पत्ती के जैसे हल्की है, लेकिन पिन के जैसे वो पतली है, फिर भी वो पानी में बैठ जाती है, डूब जाती है। वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसका हम लोग रीज़न जानते हैं। देखिए बच्चों, जब भी हम कोई चीज़ को नीचे फेंकते हैं या नीचे रखते हैं तो वो चीज़ नीचे आने लगती है। उसके लिए हमारा अर्थ का एक फोर्स होता है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने सुना होगा, हमारे अर्थ का एक फोर्स होता है जिसके बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण फोर्स, जो कोई भी ऊपर की चीज़ को नीचे की ओर खींचता है। ठीक है, हम लोग कोई भी चीज़ अगर छोड़ देते हैं तो वो नीचे की ओर आके गिरती है। उसका रीज़न क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो जब हम पानी के ऊपर कोई चीज़ छोड़ते हैं तो पानी के अंदर भी एक फोर्स होता है जो चीज़ों को ऊपर की ओर ढकेलता है, और ढकेलने के बाद वो चीज़ें पानी में फ्लोट होती हैं। तो अगर किसी चीज़ का वेट जो है वो कम हो, वेट कम हो और उसका बायोएंट फोर्स उसे ऊपर की ओर धकेल रहा हो, ऊपर की ओर वो धकेल रहा हो और उसका वेट जो है कम है और वो ऊपर की ओर तैरने लगेगा। और इसी तरह अगर किसी चीज़ का वेट ज़्यादा है और उसका बायोएंट फोर्स उस पर कम अप्लाई हो रहा है तो वो चीज़ नीचे सिंक हो जाएगी। ठीक है, तो कोई चीज़ का वेट अगर कम है और उसका बायोएंट फोर्स उस चीज़ पे ज़्यादा लग रहा है तो दैट चीज़ थिंग्स विल फ्लोट। एंड इफ द वेट ऑफ द थिंग इज मोर but the buoyant force and also the buoyant force applied on that thing is less, buoyant force उसके ऊपर कम अप्लाई हो पा रहा है तो वो चीज़ सिंक हो जाएगी। ठीक है, आइए इस चीज़ को वापस से एक बार समझते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को नीचे डालते तो ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से वो चीज़ नीचे आने लगेगी। तो जैसे मैंने बताया पानी के अंदर फोर्स होता है बायोएंट फोर्स, तो उसको ऊपर की तरफ वो धकेलना चालू करता है, उस चीज़ को ऊपर की तरफ धकेलना चाहता है। लेकिन एक ऑब्जेक्ट को जब पानी में जाता है तो उसे अपनी पानी में जगह बनानी पड़ती है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी पानी में जगह बनानी पड़ती है। इसकी वजह से जब हम पानी में कोई चीज़ डालते हैं तो पानी का लेवल बढ़ जाता है ना। तो इतनी देखो, इतनी जगह पानी की थी, इस जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया तो ये पानी कहाँ चला गया, ये पानी अपनी जगह से हट गया। इस जगह को बोलेंगे डिस्प्लेस्ड वाटर। इस जगह का जो पानी है वो चला गया। ठीक है, इसलिए से इस जगह के पानी को बोलेंगे डिस्प्लेस्ड वाटर। इस जगह का पानी इसकी जगह को छोड़ के चला गया, इसलिए उसे बोलेंगे डिस्प्लेस्ड वाटर। तो अगर मैं इस जगह का जो पानी है उसका अगर मैं वेट करूं, मतलब उस जो जितना पानी इस जगह से निकाला उसका अगर मैं वजन करूं तो वो ऑब्जेक्ट के वजन से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए वो चीज़ पानी पे फ्लोट होती है। और जब कभी ऐसा होता है कि जो ऑब्जेक्ट का जो पानी जितना डिस्प्लेस कर रहा है अगर वो ऑब्जेक्ट के वजन से कम हो देन दैट थिंग विल सिंक। देखिए जैसे हमने बात की थी, ये है बोट। ठीक है, तो बोट को पानी में रहने के लिए उसको इतनी जगह जो है वो पानी यहाँ से उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ये हो गया उसका डिस्प्लेस वाटर। और अगर मैं इसके डिस्प्लेस वाटर का वेट, उसके पानी को अगर मैं मापूँ, उसका पानी का वेट करूँ तो वो वेट शिप के वेट से ज़्यादा हो जाएगा। इसी वजह से जो शिप होती है वो पानी में फ्लोट होती है। तो शिप को पानी में रहने के लिए, पानी में जगह बनाने के लिए जितना पानी उसकी जगह से हट जाता है
वो शिप के वेट से ज़्यादा हो जाता है, इस कारण वो पानी में फ्लोट करती है। और वही नीडल जो ज़्यादा पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाती है, तो इसलिए वो पानी में सिंक हो जाती है। वो नीडल या नेल अपने वजन से, नेल का जितना वजन है उससे ज़्यादा पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाती है, इसी वजह से पानी में वो डूब जाती है। तो इससे हमने क्या पढ़ा? व्हेन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट का वेट डिस्प्लेस वाटर के वेट से ज़्यादा हो, ऑब्जेक्ट का वेट डिस्प्लेस वाटर के वेट से ज़्यादा हो, देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा, मतलब डूब जाएगा। इसका हमने क्या एग्जाम्पल पढ़ा था? नीडल, नीडल इसका एग्जाम्पल है, नीडल या आयरन नेल इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मोर देन द वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, द ऑब्जेक्ट विल सिंक। और जब ऑब्जेक्ट का वेट उसके डिस्प्लेस वाटर से कम है, ऑब्जेक्ट का वेट उसके डिस्प्लेस वाटर से कम है, देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, वो पानी में फ्लोट करेगा। तो जैसे हमने सोप केस पढ़ा था, सोप केस वो पानी में फ्लोट करता है, क्योंकि वो उसको जितना पानी चाहिए अपनी जगह से डिस्प्लेस करने के लिए, वो ज़्यादा पानी डिस्प्लेस कर देता है अपने वेट से ज़्यादा, इसलिए वो फ्लोट कर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे कुछ और एक्सपेरिमेंट्स है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। डू दिस एंड फाइंड आउट। डू दिस एक्सपेरिमेंट्स इन द ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स. Each group will need a big pot filled with water and the things listed in the table. Put each thing one by one in the table and observe. Write your observations in the table given on the next page. So what you have to do? नेक्स्ट पेज में एक ऑब्जर्वेशन टेबल दिया है, ये सब चीज़ें आपको पहले इकट्ठा कर लेनी है और उसको 1 बाय 1 बॉल ऑफ वाटर में डालते जाना है और फिर देखना है कौन सी चीज़ जो है पानी पे तैरती है और कौन सी चीज़ डूब जाती है। और अगर वो चीज़ फ्लोट करती तो आपको टिक लगाना है और अगर वो सिंक कर जाती तो क्रॉस लगाना है। सो मार्क टिक फॉर द थिंग्स दैट फ्लोट, मार्क क्रॉस फॉर द थिंग्स दैट सिंक, जो सिंक हो जाएगी उस पर क्रॉस लगाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हमें क्या है, आई गेस्ड बिफोर आई डिड इट, तो करने के पहले जो आपका ऑब्जर्वेशन आपको वो लिखना है और करने के बाद आपको जो ऑब्जर्वेशन दिखेगा वो आपको यहाँ नोट डाउन करना है। ठीक है, तो चलिए कटोरी जो है एम्प्टी बोल, वी कैन थिंक इट विल फ्लोट एंड इट विल फ्लोट एंड आफ्टर पुटिंग 6 to 7 पेबल्स, जो पत्थर डालने के बाद हमको लगता है फ्लोट नहीं करेगा बट इट विल फ्लोट। आयरन नेल और पिन, वी डोंट थिंक इट विल फ्लोट एंड इट विल नॉट फ्लोट, इट विल सिंक टू द बॉटम। मैच स्टिक विल फ्लोट, हमको लगता है फ्लोट करेगा और वो फ्लोट भी करता है। एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, इट विल फ्लोट। देन बॉटल फिल्ड विथ हाफ विथ वाटर, मतलब पानी आधा बॉटल में भरा हुआ है, प्लास्टिक बॉटल में आधा पानी भरा हुआ है तो वो करेगी, फ्लोट करेगी क्या? हमको लगता है नहीं करेगी, लेकिन वो फ्लोट करेगी। और फुल बॉटल पानी से भरी हुई वो फ्लोट नहीं करेगी एंड इट विल सिंक, वो सच में फ्लोट नहीं करेगी। एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल खुला हुआ एल्यूमिनियम फॉयल जो मेडिसिन के पैकिंग में आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ओपन है तो वो फ्लोट करेगा। सो इन एक्सपेरिमेंट यू विल फाइंड आउट यस इट विल फ्लोट, वो फ्लोट करेगा। ठीक है, एंड प्रेस टाइटली इनटू बॉल, बॉल बनाने के बाद लगता है करेगा क्योंकि इन दोनों का वेट तो सेम रहेगा तो करेगा लगता है, लेकिन नो इट विल नॉट फ्लोट, क्योंकि जब हम लोग उसको टाइटली पैक कर देंगे तो वो उतना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस नहीं करेगा, इसलिए वो सिंक हो जाएगा, बैठ जाएगा। कप शेप में यस इट विल फ्लोट एंड एक्सपेरिमेंट ऑल्सो यू विल फाइंड आउट इट विल फ्लोट। देन सोप केक, सोप केक क्या होगा? इट विल नॉट फ्लोट एंड आप एक्सपेरिमेंट में देखोगे वो फ्लोट नहीं होता है। सोप केक ऑन अ स्मॉल प्लेट, सो वी थिंक इट विल फ्लोट एंड इन रियल ऑल्सो इट विल float. In experiment you will find it will float. Piece of fine ice, we don't find it will float, but in actual it will float. So this will be the observations of our experiment. मैंने इस एक्टिविटी की एक वीडियो भेजूंगी आप लोगों को, अलग से इसका वीडियो बना के भेजूंगी, आप उसमें ये ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशंस हमको यहाँ पे लिखने हैं। फाइंड आउट द अदर ग्रुप्स विच थिंग्स फ्लोटेड एंड विच थिंग्स सैंक इन वाटर।
तो आप अदर ग्रुप से कंपैरिजन कर सकते हो आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट. फिलिंग द ब्लैंक्स, तो ये ब्लैंक्स हमको फिल करनी है. द आयरन नेल क्या है, वो पानी में डूब जाता है. आयरन नेल विल सैंक इन वाटर बट द कटोरी फ्लोटेड, लेकिन कटोरी फ्लोट होती है. ये क्यों हुआ, बिकॉज द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय आयरन वॉज लेस देन इट. मतलब आयरन के वेट से ज़्यादा जो पानी है उसने कम डिस्प्लेस किया. ठीक है, आयरन का वेट ज़्यादा था लेकिन वाटर जो डिस्प्लेस किया वो कम था. बट द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय कटोरी वॉज मोर देन इट. लेकिन कटोरी ने अपने वजन से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए वो फ्लोट कर गई. देन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोटेड इन वाटर बट द वाटर बॉटल फिल्ड विथ वाटर सैंक. लेकिन जो पानी से भरी हुई बॉटल है वो सैंक कर गई, गिर गई, बिकॉज the weight of water displaced by empty bottle, plastic bottle was more than its weight, but the weight of bottle filled with water was more than the weight of water displayed by it. मतलब जो खाली बॉटल है उसने अपने से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस किया, लेकिन जो भरी हुई बॉटल है वो अपने वजन से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाई. ठीक है, बॉटल का वजन ज़्यादा था और उस जो पानी जितना डिस्प्लेस किया वो कम था, इसलिए वो सिंक कर गई. द एल्यूमिनियम फॉयल फ्लोटेड व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट. व्हेन प्रेस्ड टाइटली इनटू अ बॉल इट सैंक, वो नीचे बैठ गया. दिस मे हैपन बिकॉज द वेट ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इज लेस दैन दैट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट, but the weight of aluminum ball is more than that of water displayed by it. So जो खाली एल्यूमिनियम फॉयल है ओपन किया हुआ, उसने अपने वजन से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन एल्यूमिनियम बॉल है वो अपने वजन से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस नहीं कर पाया, उसका वजन ज़्यादा था, जो पानी डिस्प्लेस करना था वो कम था. तो इसकी वजह से एल्यूमिनियम बॉल नीचे सिंक कर गया. Okay students, this is all for today. I hope you must have understood this. Rest of the chapter will cover in the next video. Thank you and have a nice day.